सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 99वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 25वां सूत्र पिछली कक्षा में हो गया था। पिछले पाठ के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। जो मैत्री आदि पर जो संयम करने की जो बात कही थी, तो उसमें समाधि वाले विषय को तो हम दूर रख देते हैं, लेकिन जो उसमें जो धारणा और ध्यान है, तो मैत्री आदि पर ध्यान कैसे किया जाता है, इसका क्या व्यवहारिक स्वरूप होगा? मानसिक रूप से, उदाहरण के मानसिक रूप रूप से उदाहरण के लिए किसी से भी हमारी मित्रता है या हमें किनसे मित्रता करनी है, विषय क्या है? सुखी संपन्न व्यक्ति से हमें मित्रता का भाव पैदा करना है। ठीक है, मित्रता करना नहीं था, वहां पहले भी चर्चा चली थी, ये भाव है। सबसे मित्रता हम कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन में वो स्थिति होनी चाहिए। मन के एकाग्र होने के लिए हमारे मन में विपरीत भाव नहीं आना चाहिए इसके। ये साधना में हमारे लिए अनुकूल होता है, नहीं तो बाधा होती है। तो किसी को भी देखा, उसके प्रति हमने शुरू कर दिया। सुखी संपन्न व्यक्ति आया, उसके प्रति हमने मैत्री की भावना मन के अंदर हमें दिखाई दिया, हमने पढ़ा उसके बारे में। विपरीत भावना आ जाए तो उसके प्रति मैत्री का विचार किया। ये मानसिक रूप से चलेगा, मानसिक रूप से चलेगा। और अगर वो हमारे संपर्क में आ रहा है, व्यवहार हो रहा है, तो वहां हमारे व्यवहार में भी वो परिलक्षित हो जाए, हम उसके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार कर सकें। और जहां हमारी कमी हो रही है तो देखें कि मैं इसमें मित्रतापूर्ण भाव नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, उसको ठीक करना है। यही करते करते यही उसके अंदर ध्यान चलेगा, धारणा और ध्यान। धारणा तो विषय अधिकृत कर लिया, ये व्यक्ति है, ये सुख संपन्न है, और अब इसको विषय अधिकृत करके अब उसके ऊपर ध्यान है, उसके प्रति मेरे को ये मैत्री की भावना करनी है, क्यों करनी है, ये विचार करेगा। और कमी है उसको बनाएगा। जैसे कि हम किसी के प्रति बनाते हैं भाव सामान्य रूप से भी कि भाई मित्रता है, भाई पूरी मित्रता का भाव इसके प्रति नहीं आ पा रहा है, पूरी करुणा का भाव इस पे नहीं आ पा रहा है, तो हम फिर और विचार करते हैं उसी तरह, उसी शैली में, जो कि उस भाव को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ऐसे अपने उस भाव को बढ़ाना, इसी के साथ विवेचना चलती रहेगी कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे अंदर भाव क्यों नहीं आ रहा है, कब बढ़ गया, इसके प्रति तो बढ़ गया, इसके प्रति नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा। वो सब देखते देखते उसमें वो कुशल हो जाता है। ये ऐसे ध्यान करेगा और फिर उसी पे एकाग्र होकर के बैठ जाएगा, मानसिक रूप से चलेगा। और संपर्क में आने पर व्यवहार को भी इसमें जोड़ा जाएगा। उससे हम लक्षित होंगे, उससे हमें पता लगेगा कि मैं जो भावना कर रहा हूं वो कितनी ठीक बन रही है, नहीं बन रही है। भावना करते हुए मैत्री की, तो उसके प्रति राग भी उत्पन्न होगा जी? हो सकता है राग नहीं करना है, राग की स्थिति नहीं आनी है। राग हो जाए, मित्रता से जो हमें लाभ होते हैं उसकी सोचने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें बस मित्रता का भाव रखना है उसके प्रति। इसकी मित्रता हो जाए और उससे मेरे को लाभ हो जाए। जैसे कि धनिक व्यक्तियों के बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, बलवान के, ऊंचे पद प्रतिष्ठा वालों के बहुत मित्र हो जाते हैं, सभी उनकी मित्रता चाहते हैं। उसमें कारण क्या होता है? अब वो मित्रता चाहने में वो खुद विशेष केंद्रित रहते हैं कि मेरे को इससे लाभ हो जाए, मेरे को मेरा ये काम निकल जाए, मेरे को ये सहयोग मिल जाए। ऐसा नहीं है ये। तो मित्रता की भावना करते करते राग या ये स्वार्थ, राग मतलब अविद्या युक्त, अविद्या ये कि हम इस तरह का सोचने लग जाएं, उचित रूप से जो होगा वो सामान्य जो होना है हो जाएगा। लेकिन हम उस कामना से जब मित्रता में जा रहे हैं, वो ये मैत्री भावना नहीं है। हमें हमारे मन में जैसे मित्र के प्रति मन में भावना होती है, वैसा भाव रखना है, इसको पैदा करना है। और विपरीत चीजें आ रही हैं, आएंगी ही अवश्य, उसको हमें घटाना, उसको शुद्ध रूप में करते जाना, शुद्ध रूप में करते जाना। इससे मन की प्रसन्नता होगी, नहीं तो वो मन के लिए और हानिकारक हो जाएगा। इससे मित्रता, उससे मित्रता, इसके लिए वो करूं, उसके लिए वो करूं, इससे मेरे को मिल जाएगा, ये तो मित्र है, इससे तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, इसकी तो ये चीज ले लेता हूं, ये कर लेता हूं, इत्यादि।
इससे तो कुछ भी बोल सकता हूं, और बल्कि फंस जाएगा वो। ये तो है चित्त प्रसादन के लिए कि ये फालतू की चीजें हट जाएं और हम शांत हो सकें, योग में आगे बढ़ सकें, उसके लिए किया जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए यहां मित्रता का जो शुद्ध रूप है वो केवल रखना है। तो लौकिक मित्रता वाली बात ना रखे कि मेरे को क्या मिलेगा, बल्कि हमारे को केवल भावना रखनी है। लेने वाला वहां पर भाव गौण रहेगा, नहीं रहेगा। और किसी को पूछना है? नहीं। आगे देखिए भी। तो 26वां सूत्र, एक और संयम की बात कही जा रही है। संयम के ही सारे विषय चल रहे हैं, किस किस में संयम करेंगे? धारणा, ध्यान, समाधि। तो 26वां सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है। भुवन अलग अलग लोक हैं, ये भुवन, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है ये, इसको, इनका, इसके विस्तार से इसका ज्ञान हो जाता है। संयम सूर्य में करेगा, ज्ञान इसका होगा, भुवन का, पृथ्वी का। इस पूरे भुवन को मतलब एक तरह से व्यापक रूप से लेते हैं, उसमें अनेक लोगों को भी गिन लेते हैं, इन सब का ज्ञान हो जाता है सूर्य में संयम करने से। सूर्य शब्द से एक तो यह हमारा प्रकाशमान सूर्य जो उगता है और अस्त होता है, ये लिया जाएगा। एक तो ये अर्थ है, प्रचलित अर्थ है। टीकाकारों ने दोनों दो तरह से अर्थ किया, एक तो ये अर्थ किया और दूसरा अर्थ सूर्य का पिंगला नाड़ी के लिए किया है। सूर्य नाड़ी जो होती है, जो चंद्रन स्वर, सूर्य स्वर, स्वर वाला सूर्य, उस पर संयम करने से, ऐसा कई व्याख्याकारों ने लिखा है। तो इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां होती हैं। तो उसमें पिंगला वाली जो है, दाहिनी तरफ वाली है, इधर से जो श्वास जाता है, इसको पिंगला बोलते हैं, इसको उष्ण बोलते हैं, इसको सूर्य बोलते हैं। सूर्य स्वर, ये सूर्य स्वर, ये चंद्र स्वर बायां वाला, ये सब बोलते हैं। और शरीर में उष्णता अधिक हो तो इसको, इससे सांस लेते हैं तो शरीर में शीतलता आती है। ठंड अधिक है तो इससे लेते हैं तो उष्णता आती है। ये और इसके स्वर भी हमारे बदलते रहते हैं, इससे हमारे शरीर का संतुलन भी रहता है। भोजन करना है तो ये स्वर चलना चाहिए तो भोजन अच्छी तरह पच सके, उष्णता का। अलग अलग समय में ये स्वर, उच्च रक्तचाप है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए तो कम रहेगा। निम्न रक्तचाप है तो सूर्य स्वर चलाना चाहिए प्रयास करके, तो वो रक्तचाप बढ़ेगा। ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे जो परिवर्तन आते हैं, तो ये, इसको भी सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो सूर्य संयमात। तीसरा एक नाड़ियों के संदर्भ में ही कुछ टीकाकारों ने इसको सुषुम्ना के नाम से भी कहा कि सुषुम्ना में संयम करने से, यहां सूर्य का मतलब सुषुम्ना है। इस तरह से नाड़ी की दृष्टि से दो, और वैसे कुल मिला के देखेंगे तो तीन हो गए, ये भौतिक सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इसके लिए। तो उसमें संयम करने से भुवनों का ज्ञान हो जाता है। अब चूंकि भुवन है, लोक लोकांतर है, आगे सारी जो चर्चा आएगी वो भी उससे संबंधित है, इसलिए ये जो स्थूल सूर्य है प्रथम दृष्टया तो यही ठीक लगता है। अब बाकी उन्होंने जैसा भी अनुभव किया, अभी बहुत सारा इसमें वर्णन है, विचित्र विचित्र वर्णन है। और हमारे को तो इसका भाष्य भी नहीं पढ़ाया गया था कि ये तो सब व्यर्थ है, तो पढ़ाया ही नहीं गया था पूरा भाष्य। बहुत लंबा चौड़ा भाष्य है ये, वहां पढ़ाते ही नहीं है इसको। सूत्र को बताया और इसमें इधर उधर की बातें हैं और आगे छोड़ करके चले गए हैं। ये अकेला सूत्र ऐसा है। बाकी सब में भी बहुत सी बातें गलत स्वीकार करते हैं कि भाई ये भाष्य ठीक नहीं है, फिर भी पढ़ा तो देते हैं, लेकिन इस सूत्र को तो, भाष्य को तो पढ़ाते ही नहीं है। तो लेकिन हम पढ़ेंगे तो सही, इसमें 2-3 दिन लगेंगे आपके। भाष्य लंबा है, समझने समझते हुए चलेंगे, और उचित अनुचित का जो निर्णय करना है वो तो ठीक है। देखें तो सही व्यास भाष्य में, कि हमको जानकारी तो होनी चाहिए, मानना न मानना एक एक भिन्न बात है। तो देखिए क्या लिखते हैं भाष्य में, तत्प्रस्तार सप्तलोका। तत्का मतलब है इस भुवन का, इसका प्रस्तार, प्रस्तार है मतलब विस्तार, प्रकर्ष रूप से उसका फैलाव बहुत बड़ा है। विस्तार अर्थ में प्रस्तार है यहां पर। उसका प्रस्तार बताया कि 7 लोक है। 7 लोकों की चर्चा आपने सुनी ही है, बोलते ही रहते हैं 7 लोक हैं। 3 लोक भी बोलते हैं एक दृष्टि से, त्रिलोकी, त्रैलोक्य, ये सब भी बोलते हैं। तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और
द्युलोक, इस तरह से 3 लोक हैं। इन्हीं के ही विभाजन कर देते हैं तो 7 लोक हो जाते हैं। भूमिलोक, भूलोक, एक बीच वाला अंतरिक्ष लोक, और द्विलोक है उसके 5 भाग करते हैं। तो ऐसे करके 7 लोक हो जाते हैं। वही वर्णन करके अभी बताएंगे ये 7 लोक। एक एक को बता रहे हैं। तत्र अविचेह प्रभृति मेरु पृष्ठम यावत इत्येव भूर्लोक पूर्ण विराम। इनमें पहला भूलोक, आप लोगों ने वो मंत्र तो सुन ही रखा है प्राणायाम वाला, भू भुव ओम भू ओम भुव ओम स्वहा ओम महा ओम जना ओम तपा और ओम सत्यम। 7 लोक हैं यहां पर। और व्यवहार भानु में आर्याभिविनय में भी वैसे दयानंद ने एक मंत्र की व्याख्या करते हुए 7 लोक और वो सब वर्णन किए हैं वहां पर, सप्तलोकों का बताया। गणना में नाम और हैं लेकिन 7 लोकों का वर्णन है और बहुत प्रसिद्ध है ये। बहुत जगह आपको जगह जगह शास्त्रों के अंदर 7 लोकों का वर्णन मिलेगा। तो जो सबसे नीचे वाला भूलोक, भू भुआ स्व वाले उस मंत्र के अनुसार भी इसको आप देख सकते हैं, शब्द भी आएंगे वही। तो पहला है भूलोक, भूलोक। वो कैसा है? अविचेह प्रभृति, अविची से लेकर के मेरु पृष्ठम यावत, मेरु पर्वत के पीठ तक, उसके ऊपर शीर्ष तक। अविची क्या है? ये नरक का एक नाम है, नरक विशेष है। अब उसका भी आगे आएगा। एक नरक विशेष है। ये जो इन्होंने 7 लोक माने हैं, 7 तो ऊपर के लोक हैं और साथ ही नीचे के भी लोक हैं। उन नीचे के जो 7 लोक हैं जिनको नरक लोक बोलते हैं, उनमें जो सबसे अंतिम है नीचे वाला नरक लोक में से, वो अविची नाम का है। और इसको कुछ लोग भू केंद्र, भूमि का जो बीच का भाग है, उससे भी लेते हैं, अथवा और भी अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि उससे भी नीचे यहां पर एक पाताल लोक भी माना गया है, आगे आएगा। वो भी पाताल लोक भी 7 तरह के हैं। तो यहां ऊपर के 7 लोक, उसके नीचे के 7 लोक और पाताल लोक और 7 बता रखे हैं। तो वो इस अविची से नीचे नीचे के हैं। तो नीचे के नीचे कहां मानेंगे? तो उसमें अविची को भू केंद्र मानेंगे तो उससे नीचे और कहां जाएंगे? भू केंद्र तो सबसे नीचे ही माना जाएगा यहां पर सबकी दृष्टि से। तो अविची से नीचे भी पाताल लोक माने, तो इन्होंने भू केंद्र अर्थ किया है, वो विचारणीय है, भूख ले लें या कौन सा लें। लेकिन ये नीचे के नरक लोकों में से सबसे निचला वो अविची है। तो उस अविची से लेकर के, वहां नीचे से लेकर के, और इस पृथ्वी पर जो पर्वत है, तो मेरु पर्वत मतलब सुमेरु पर्वत जिसका वर्णन आगे आएगा, उसका पीठ ऊपर का भाग, वहां से वहां तक का ये जो सारा है, ये भूलोक के अंतर्गत आता है। एक तरह से पूरी पृथ्वी आ गई। तो अविची को यदि हम भू केंद्र कर लें और मेरु पर्वत की सबसे ऊंची, जैसे आज एवरेस्ट की चोटी को हम कहें, तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर के और एवरेस्ट की चोटी तक का जो भाग है, यानी पूरी पृथ्वी आ गई। इसको भूलोक कहा है। ये भू मन है, ये वही भू पृथ्वी लोक है। ये पहला लोक हुआ। आगे मेरु पृष्ठाद आरभ है। ये मेरु पृष्ठ तक तो पहले हो गया, अब इससे आरंभ करके इससे ऊपर ऊपर और आध्रुवात ग्रह नक्षत्र तारा विचित्रो अंतरिक्ष लोक, ध्रुव पर्यंत, ध्रुव तारा एक हम कहते हैं, आध्रुवात ध्रुव पर्यंत, जो और ग्रह नक्षत्र तारा आदि से विचित्र जगमगारा हुआ, सजा हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार से युक्त जो है वो अंतरिक्ष लोक है। मेरु से लेकर के और ऊपर का जो भाग है, बीच का जो भाग है, ये अंतरिक्ष लोक है। इसको भुवह लोक कहेंगे। भू भुआ, ये दूसरा लोक हो गया। ततः परह, और उससे भी आगे, किससे आगे? अंतरिक्ष लोक से आगे, भुआ लोक से आगे स्वर्लोक, स्वर्लोक है तीसरा। और वो स्वर्लोक कैसा है? पंचविधा, 5 प्रकार का है। तो पहला भूलोक, दूसरा भुआलोक और तीसरा स्वलोक। और स्वलोक 5 प्रकार का है। तो स्व को छोड़ के पहले के भू और भुआ हुए तो वो तो 2 हुए, और एक स्वरलोक हो गया, वो 5 हो गए, तो 7 हो जाएंगे। संक्षेप से जब करते हैं तो भू भुआ और स्व, ये 3 लोक हैं। स्व के फिर 5 भेद हो गए, ऐसे कुल मिला के 7 भेद होंगे। भू एक ही है, भुआ एक ही है, लेकिन स्व के 5 भेद हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में जो 3 महाव्याहृति, या तो ये 7 है, इनमें जो शुरू के 3 है, भू भुआ स्व, इसी में तीनों का सबका आ जाता है। विस्तार करेंगे तो स्व के 5 भेद करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा ततः परः स्वरलोक पंचविधा, 5 प्रकार का स्वलोक होता है।
अब उसको बता रहे हैं आगे, वो 5 कौन कौन से हैं। उसका माहेंद्र तृतीयो लोक, माहेंद्र, महेंद्र का, इंद्र का एक लोक है माहेंद्र लोक, उसको कहा, ये तीसरा है। तीसरा मतलब भू भुवः और स्वः, तीसरा जो है वो महेंद्र लोक है, इस रूप में लिया है तीसरा, उन 7 में से तीसरा। और स्वरलोक के जो 5 हैं उनमें से पहला वाला, स्वरलोक के जो 5 हैं उसमें से महेंद्र लोक पहला वाला कहलाएगा। तो यहां जो इन्होंने लिखा है महेंद्र तृतीयो लोक, तृतीयो लोक है वो 7 की दृष्टि से तीसरा है, और स्वरलोक की दृष्टि से ये पहला है। आगे चतुर्थः प्राजापत्यो महर लोका, चौथा जो है वो प्राजापत्य लोक है, प्रजापति का लोक है, और वो महालोक है, उसको महा नाम दिया गया। तो स्वह यद्यपि 5 लोकों से युक्त है, लेकिन फिर भी स्वह का जो पहला लोक है महेंद्र लोक, उसको स्वह नाम दे दिया गया। 5 होते हुए भी पहले को दे दिया गया। जैसे प्राण 5 होते हैं लेकिन फिर भी 5 में से जो पहला है उसको भी प्राण नाम दे दिया गया, ऐसे ही यहां पर भी है। अविद्या आदि 5 क्लेश हैं, अविद्या 5 प्रकार की होती है, उसमें भी पहले को अविद्या नाम दे दिया गया। ऐसे ही स्वर के स्वलोक के 5 भेद हैं, और उनमें जो पहला है उसका नाम स्व ही रख दिया गया, अलग से कोई नाम नहीं है। तो प्राजापत्य लोक है ये मह, भू भुव स्व मह। जब हम उपनिषद देख रहे थे वहां भी ये प्रजापति लोक, इंद्र लोक और ये आए थे ना, इसके बाद में वहां जाता है, फिर ब्रह्मलोक में जाता है, ऐसा वर्णन आ रहा था ना। इसके बाद यहां, इसके बाद ये कौन से लोक हैं, ये वो लोक हैं। तो चौथा प्राजापत्य महर लोक। अब आगे लिखा त्रिविधो ब्रह्म। अब आगे ब्रह्मलोक की बात की जा रही है। ब्रह्मलोक, ब्रह्म से संबंधित ब्रह्मलोक, त्रिविधो ब्राह्म। ब्रह्मलोक 3 प्रकार के। ये जो ब्रह्मलोक है ये स्वरलोक के अंतर्गत ही है, लेकिन स्वरलोक में पहले महेंद्र लोक, फिर प्राजापत्य लोक, अब ये ब्रह्मलोक आया तीसरा। लेकिन ब्रह्मलोक के भी 3 भेद हो गए, इसलिए ब्रह्मलोक को अपने आप में तीसरा नहीं कहेंगे। अब इसको कहेंगे ब्रह्मलोक के 3 भाग हैं। तत्यथा, तो कहा जनलोक, ये जनलोक है। ये जनलोक ब्रह्मलोक की दृष्टि से तो पहला है, और स्वरलोक की दृष्टि से तीसरा है, और संपूर्ण लोकों की दृष्टि से 5वां है। ठीक है, जनलोक। फिर है तपोलोक, तपलोक है। ये तपलोक कैसे है, ब्रह्मलोक की दृष्टि से दूसरा, स्वरलोक की दृष्टि से चौथा, और संपूर्ण की दृष्टि से छठा। और अंतिम कहा सत्यलोक है, सत्यम, सत्यलोक, ये अंतिम हो गया। कुल की दृष्टि से 7वां, ब्रह्मलोक की दृष्टि से तीसरा, और स्वरलोक की दृष्टि से 5वां। ये 7 लोक बता दिए। अब इसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक दे रहे हैं। ब्राह्म स्त्रीभूमिको लोक प्राजापत्यस्ततो महान माहेन्द्रश्च स्वर इति उक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा। तो यहां ऊपर से लिया है इन्होंने, उल्टा क्रम लिया है। पहले इधर नीचे से ले रहे थे, इस श्लोक में ऊपर से वर्णन है। तो कहा ब्राह्म स्त्री भूमि को लोक, ब्रह्मलोक 3 भूमियों वाला होता है। वो 3 ऊपर नाम बताए हैं, जनः, तपः और सत्यम। और प्राजापत्य ततो महान, प्राजापत्य उससे उसके बाद में आता है, और वो महान महा नाम से कहा गया, महरलोक हो गया। माहेंद्रश्च स्वर इत्युक्त, और फिर उसके बाद में महेंद्र लोक आता है, उसको स्व नाम से कहा जाता है। यद्यपि स्वरलोकों में 5 में से पहला है, लेकिन इसको अपने आप में स्वरलोक से कहा जाता है। ऊपर भाष्य में लिखा नहीं था, लेकिन हम उससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि महेंद्र का और कोई नाम तो दिया नहीं है, और स्वर को हम अलग से मान नहीं सकते, नहीं तो संख्या 7 नहीं बनेगी। और इससे पुष्ट हो रहा है कि महेंद्र को स्वर ये कहा गया है। और दिवी तारा, दिवी मतलब अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष लोक के अंदर तारागण है, और भूवि प्रजा, इस भूलोक के ऊपर प्रजा है, यानी मनुष्य प्राणी है, मनुष्य आदि अन्य सब प्राणियां हैं, प्रजा रहती है यहां पर। इति श्लोक संग्रह, ये श्लोक का संग्रह किया गया है, इसी बात को कहा गया। तो ऊपर के 7 को बता के अब उससे अंदर के नीचे के 7 को और बता रहे हैं, जिनको नरक कहते हैं। तो तत्र अविचेह ऊपरी ऊपरी निविष्टा, अविची से ऊपर ऊपर ये निविष्ट हैं, व्यवस्थित हैं, स्थित हैं। इसका मतलब है कि ये जो 7 नरक हैं उसमें अविची सबसे नीचे वाला है।
अभी हम भूलोक से ऊपर 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 गए थे, अब जो 7 को देख रहे हैं तो अवीची सबसे नीचे वाला, और उससे करते 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 आएंगे, और अवीची से लेकर के मेरु पृष्ठ के शीर्ष पर्यंत भूलोक भी कहा था, और अब अवीची से ऊपर ही 7 नरक लोक माने जा रहे हैं। तो इसका यह मतलब हुआ ये जो 7 नरक लोक हैं ये भूलोक के अंदर ही विद्यमान है। ऐसा नहीं कि भूलोक से नीचे नीचे वो है, अवीची से मेरु पृष्ठ पर्यंत पूरे को इन्होंने भूलोक कह दिया, और अब अवीची से ऊपर ऊपर, अवीची से ऊपर लेते हुए ये नरक है, तो भूलोक के अंतर्गत ही है ये। तो कहते तत्र अवीचे ऊपरी ऊपरी निविष्टा षण महानरक भूमया, 6 नरक की महान भूमियां, बहुत बड़े बड़े हैं ये, छोटे मोटे नहीं है, पर्याप्त स्थान है वहां पर, खूब लोग जा सकते हैं, खूब आत्माएं जा सकती हैं। और जब सामान ज्यादा होता है तो बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ते हैं। नरक योनियों में बहुत लोग हैं, बहुत हैं, तो उसके लिए उतने भंडार रखने पड़ते हैं। कूड़ा ज्यादा हो, तूड़ा ज्यादा हो तो बड़े बड़े भंडार रखने पड़ते हैं, ये समान ही रहा है, बड़ा करना पड़ता है। ये महान भूमियां हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के जीवों को देखें तो इन नरक योनियों में विद्यमान है अधिकांश, बहुत सारे, बहुत कम आत्माएं मनुष्य शरीर में है, तो बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा षण महानरक भूमिया, बड़ी बड़ी भूमियां हैं, कोई कमी नहीं है वहां पर, खूब पहले से बड़े बड़े, जैसे जेलें बड़ी बड़ी बना के रखते हैं ना, बड़ी बड़ी जेलें बनानी पड़ती हैं, बड़ी जेलें। कौन कौन से, तो नाम देखिए, घन ये सबसे नीचे वाला, फिर सलिल, फिर अनल, फिर अनिल, फिर आकाश, और फिर तमा, 7 को बता दिया। घन मतलब ठोस, इनको आप महाभूतों की दृष्टि से भी देख लीजिए, घन है ये पृथ्वी महाभूत, सलिल कहते हैं जल को, ये जल महाभूत हो गया, अनल कहते हैं अग्नि को, अग्नि महाभूत हो गया, अनिल कहते हैं वायु को, ये वायु होगा, और आकाश शब्द तो साक्षात पढ़ा ही है, और उसके ऊपर एक तम और लिखा हुआ है, वही क्रम है। उसी तरह से नीचे ठोस, फिर जल, उससे तरल, फिर अग्नि, उससे फिर वायु, और फिर आकाश, ये क्रम दे दिया है। अब इनके नाम भी बता रहे हैं, तमह प्रतिष्ठा, ये सब एक एक है, घन प्रतिष्ठा, सलिल प्रतिष्ठा, ऐसे करके इन्होंने नाम जोड़ रखे हैं। अब इनके और नाम दिए गए हैं विशेष, महाकाल, अंबरीश, रौरव, महारौरव, काल सूत्र और अंधता मिश्र, ये नाम दिए गए। कितने हैं ये? 6 हैं, और ये यथाक्रम नाम है। घन का नाम है महाकाल, सलिल का नाम है अंबरीश, और अनल का नाम है रौरव, इसी तरह महारौरव, कालसूत्र और अंधता मिश्र। पीछे अविद्या के जो 5 भेद बताए थे उसमें भी एक नाम आए कुछ, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तो उस तरह की अज्ञानता वाले उन लोगों में जाते हैं, इस तरह की स्थिति वाले, उनके कर्म भी वैसे ही होंगे, अज्ञान है तो कर्म भी गलत ही होंगे, वो उन जगह जाते हैं। उसका भी कुछ आपस में हम संबंध देख सकते हैं, नाम की साम्यता है कुछ की। और रौरव नाम का नरक कहा जाता है ना, कि ये पाप करोगे तो आपको रौरव नाम का नरक मिलेगा, ये करोगे तो वो वाले नरक में जाओगे, ये काम करोगे तो उस जेल में जाओगे, इसमें जाओगे तो उस जेल के अंदर भेजेंगे। और काला पानी वाली एक अलग होती है, और सामान्य जेल में भी अलग अलग होती है, एक सामान्य होती है और एक अंदर भी विशेष होती है, जो विशेष आतंकवादियों के लिए रखते हैं। वो एक एक सेल होती है, एक एक व्यक्ति ही रहता है, वो बाहर का नहीं देख सकते। ऐसी जेल होती है जिसमें बैठ भी नहीं सकते वो, आज न ढंग से बैठा जाएगा और न लेटा जाएगा ढंग से, विशेष व्यवस्था होती है उनके लिए। तो ऐसी इन नरकों में भी विशेष व्यवस्था मानी जा सकती है, विभिन्न शरीर हैं, क्या है, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति करने के लिए। आगे, यत्र स्वकर्मोपार्जित दुख वेदना प्राणिन कष्टम आयुर्दीर्घम आक्षिप्य जायन्ते। ये जो बताए इन्होंने, ये 6 नरक, ये क्या है कि यहां पर जहां की अपने कर्म से उपार्जित दुख की वेदना, यानी भोग से, उन्होंने अपने ऐसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार वो वहां पर गए हैं। और ऐसे प्राणी कष्टम आयुर्दीर्घम आक्षिप्य जायन्ते,
कष्टप्रद और दीर्घ आयु को प्राप्त करके वहां पर उत्पन्न होते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहता है, कष्ट भी होता है, आयु दीर्घ है, भोग भोगते रहते हैं, अपने पड़े रहते हैं वहां पर। आगे ततो, उससे नीचे, उससे किससे नीचे? अविचि के नीचे, अविचि के नीचे महातल, ये पाताल को बताया जा रहा है। तो महातल, पाताल के भी 7 पाताल हैं, उसके भी 7 भेद कर दिए। पाताल एक, वो पाताल लोक हम अमेरिका को बोलते हैं, वो एक अलग बात है, महर्षि ने उसको पाताल लोक नाम दिया है, वो पाताल की तरह से नीचे है ऐसे, पर वो ये पाताल लोक अलग है। और वैसे करना हो, हमारी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को ऊंचा दिखाना हो, भारत देश को, और उनको नीचा दिखाना हो, तो देखो पाताल देश का वर्णन किया है, कैसे कैसे होते हैं वहां पर, ये कथन दिया है, पर उसको नहीं लेना। तो महातल पहला, रसातल दूसरा, अतल नहीं, हाँ, महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल। अब रसातल शब्द तो बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल रसातल में पहुंच गया, रसातल में सुना ही ना शब्द रसातल, हिंदी भाषा में बोलते रहते हैं, बिल्कुल यूं कहते हैं ना, बिल्कुल नीचे नीचे। अब रसातल में कोई विशेष रस मिलता हो ऐसा तो है नहीं, ये दुखी दुखी होते रहेंगे वहां पर। तो ये सारे के ना, ये इस नाम वाले सप्त पातालानी, ये सप्त पाताल है। भूमि इयम अष्टमी, ये भूमि है, ये 8वीं है, नीचे से देखेंगे तो। जैसे 6 नरक लोक इन्होंने बता दिए, और ये जो एक पाताल और ले लो तो वो 7 हो गए, ठीक है, और उस पाताल के भी भेद हो गए 7, और नीचे से देखेंगे तो भूमि 8वें पे आ जाएगी। यद्यपि ये सारे नरक भी भूमि में ही हैं, जैसा वर्णन पीछे आया है, लेकिन फिर भी यूं क्रम देखेंगे तो ये जो ऊपर का भाग है जिसपे हम रह रहे हैं, ये 8वां भाग है, 7 नीचे है, अलग अलग है। तो भूमि इयम अष्टमी, और कैसी है ये? सप्तद्वीपा, 7 द्वीपों वाली है, इसमें 7 द्वीप है। आजकल कितने माने जाते हैं? 7 महाद्वीप माने जाते हैं, ये सप्तद्वीपा 7 द्वीप वाली है। वसुमती, वसुमती इसका नाम है, ऐश्वर्य वाली है, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं, धन मिलता है इसमें। यस्य सुमेरुर मध्य पर्वत राजा कांचन, जिसके मध्य में सुमेरु नाम का एक पर्वत राज है, जो कि कांचन है, कंचन से युक्त है, यानी स्वर्ण से, सोने से बना हुआ है। ये जो वसुमती है, इसके बीच में एक सुमेरु पर्वत है जो सोने का बना हुआ है। अभी तो नहीं प्राप्त है, मिलता है कोई? ऊंचा है सुमेरु पर्वत और सोने का है। आपको देखना हो तो सोनी जी की नसिया में देख सकते हैं। उस दिन घूमने जा रहे थे, हम नहीं देख पाए, उसमें जो सारी झांकी बनी हुई है ना, वो वर्णन आपको बहुत सारा मिलेगा। वहां सुमेरु पर्वत बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, और पर्वत है। इसको पढ़ने के बाद में जाएंगे तो वहां अलग आनंद आएगा आपको। वैसे जाएंगे तो हाँ, ये सोने का बना रखा है, सोने का पतरा चढ़ा हुआ है, रंग किया हुआ है, लोग जाते हैं देखने के लिए। तो सुमेरु पर्वत, और वो इस पूरी पृथ्वी, वसुमती के ऊपर बीच में एक सुमेरु पर्वत है जो कि सोने वाला है। और देखिए वह कितनी संपन्नता थी पहले। तस्य राजत वैदुर्य स्फटिक हेममणि मयानी श्रृंगाणी, उसके जो श्रृंग थे, श्रृंग मतलब सींग, सींग का मतलब है चोटियां। जैसे गाय भैंस के सींग होते हैं तो ऊंचे होते हैं, तो पर्वत की चोटियों को पर्वत श्रृंग बोलते हैं, वो भी सींग ही है एक तरह से, ऊंचे। वो कैसे हैं? राजत, कोई ऊपर से चांदी का है, कोई वैदूर्य है, वैदूर्य भी मणि होता है, ये रत्न है वैदूर्य मणि, उसका है वो, उसका सींग। फिर स्फटिक मणि वाला है किसी का हेम मणि का, हेम मणि मयानी श्रृंगाणी, इनसे युक्त तो उनके सींग है। मतलब केवल सोना ही नहीं है, सोने के आभूषण में रत्न भी लगे हुए हैं। इतना कितना सुंदर होगा, इतना ऐसे पर्वत है उसमें। आगे उसके आसपास का नजारा कैसा होगा? इतनी भव्यता वाला जो पर्वत है और ऐसे है, तो उनके आसपास की झलक कैसी होगी? उसकी प्रभा निकल रही होगी ना, इन मणियों की, रत्नों की,
तो आसपास का कैसा होगा? जैसे रत्न वगैरह दिखाते हैं तो आसपास जगमग होती है ना, तो जब इतने बड़े बड़े पर्वत और उनके वो सब होंगे तो आसपास की कैसी झलक होगी, आभा होगी, वो देखिए। तत्र वैदूर्य प्रभानुरागात नीलोत्पल पत्र श्यामो नाभसो दक्षिणो भागा। इस सुमेरु पर्वत का जो दक्षिण भाग, दाहिना वाला भाग है, वो वैदूर्य मणि की प्रभा के रंग जाने से, उसके अनुराग से नीले पत्ते वाला जो नीलोत्पल है, कमल है, नीले पत्ते वाला कमल है, उसकी तरह से श्याम वर्ण ऐसा नभ यानी आकाश वहां पर दक्षिण में दिखाई देता है, उसकी आभा वहां पर दिखाई देती है। ये जो श्याम शब्द है वैसे तो सांवले के लिए भी आता है, सांवले के लिए आता है, कालापन लिए हुए, थोड़ा कम कालापन लिए हुए बोले श्याम है। श्याम किनको बोलते हैं? कृष्ण को। लेकिन कृष्ण का जो कालापन है, श्यामलापन है, वो सांवलापन नहीं है, उसमें एक नीलापन रहता है, नीला दिखाते हैं उसको। वो श्याम वर्ण मतलब नीला, नीलापन होते हुए वो थोड़ा कालापन लिया हुआ होता है। जैसे जामुन होता है, वो कालापन लिए हुए भी उसमें बैंगनी रंग होता है या नीलापन होता है, ऐसे। और इसी तरह से शिव जी का भी मानते हैं, वो भी जो सांवलापन है वो एक नीलापन लिए हुए होता है। जैसे श्वेत वर्ण वाले यानी गोरे व्यक्तियों की एक आभा मंडल ललाई लिए हुए हम स्वीकार करते हैं, वो तेजस्विता मानते हैं, ऐसे श्याम वर्ण वालों में एक नीलापन आता है जो कि उनकी ओजस्विता को बताता है। तो यहां जो श्याम शब्द है वो नीले के लिए, इसलिए इन्होंने नीले कमल के नीले कमल के पत्तों जैसा ये यहां पर संकेत किया। श्याम का मतलब ये है। आगे तो उसका जो दाहिने भाग वाला जो नभ है, आकाश है, वो इस प्रभा से युक्त रहता है। श्वेतः पूर्वः, और उसका जो पूर्व वाला भाग है, नभ है, वो सफेद रंग का दिखाई देता है। आजकल वो लाइट शो होते हैं ना, उसमें कभी ये प्रकाश आ रहा है, कभी ये लाल आ रहा है, कभी उधर से नीला आ रहा है, और सजावट करते हैं मकानों की और किलों की, और वो सब नीचे से जो डालते हैं तो अलग अलग उसका आसपास का आभा भी वैसी दिखने लगती है। ऐसे देखो कितना सुंदर वहां लगता होगा। स्वच्छ पश्चिम, पश्चिम भाग, पश्चिम दिशा वाला स्वच्छ साफ दिखता है। और कुरंटक का भाग उत्तर, उत्तर दिशा वाला भाग उसका कुरंटक के समान होता है। कुरंटक एक पौधा होता है, उसका पुष्प होता है, और हिंदी में बोलते हैं कटसरैया। सुना है नाम कटसरैया? कुरंटक पीले पीले रंग का फूल होता है उसका, औषधीय प्रयोग है उसका। लोग जो गांव में होते हैं या कोई कहीं कहीं जानते होंगे, प्रचलन में नहीं है इसलिए। उसके पुष्प के समान पीले पीले रंग का होता है। तो ऐसा नाभ है। और सुंदरता की आप कल्पना कर सकते हो, आज तक ऐसी सुंदरता की कल्पना आपने की नहीं होगी। की ऐसी ऐसे पर्वत और ये सपने भी शायद नहीं देखे हो। देखा है किसी ने? देखो आगे देखो अभी और क्या है। तो दक्षिण पार्श्वे च अस्य जम्बूर, ये तो अयम जम्बू द्वीप है। इसके दक्षिण पार्श्व में, ये जो सुमेरु है इसके दाहिने भाग में जम्बू है, यानी जामुन के पेड़ है। बहुत जामुन का जंगल होगा उस समय। अतो यतो अयम जम्बू द्वीप है, इसलिए ये जम्बू द्वीप कहलाता है। हम बोलते हैं ना यहां पर मंत्र पाठ में, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशे राजस्थान प्रांते ओ जम्बू द्वीपे भरतखंड। जम्बू द्वीप के भरतखंड में, हम भी जम्बू द्वीप में हैं, सुमेरु पर्वत के दाहिने भाग में हैं हम, दाहिने भाग में। अगर हम हिमालय के ऊपर खड़े हों और पूर्व दिशा में हमारा मुख हो तो भारत कौन सी तरफ पड़ेगा? दाई तरफ ही तो पड़ेगा, नीचे। जैसे यहां पश्चिम में खड़े हैं या उत्तर भारत में खड़े हैं तो दक्षिण भारत होता है, और हिमालय की दृष्टि से देखेंगे तो जो उत्तर भारत है या पश्चिम भारत है, ये सारा का सारा दक्षिण का ही तो कहलाएगा। सापेक्ष कथन होता है। ये जम्बू द्वीप है। अब आगे और बताइए, देखो दिन रात कैसे बनते हैं। तो तस्य, उसके, उसके मतलब उस सुमेरु पर्वत के, सूर्य प्रचारात, उसके चारों ओर सूर्य घूमता है। ये जो सूर्य है हमारा, ये किसके चारों ओर घूमता है? सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूमता है। और उसके कारण से रात्रि दिवम लग्नम एवं वर्तते, रात और दिन लग्न हुए, जुड़े जुड़े से आते रहते हैं, आते रहते हैं। दिन रात कैसे बनते हैं उस रहस्य को खोला जा रहा है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य घूमता है। अब इसको आज की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको गलत ही कहेंगे, ऐसा कहां होता है? कोई ऐसा, पहली बात तो ऐसे पर्वत ही नहीं है।
और अभी तो और आगे चित्र आप देखेंगे क्या क्या वहां पर था। अभी जितनी भव्यता देखिए उससे भी और भव्यता आने वाली है अभी तो। वो तो कल्पना से बाहर की बात है। तो सूर्य भी उसके चारों ओर घूमता है और उसी से जब उस पर्वत के उधर चला जाता है तो इधर रात हो जाती है, जब घूम करके इधर आ जाता है तो यहां दिन हो जाता है, उधर रात हो जाती है। जहां घूमता है तो दिन और रात ऐसे चलते रहते हैं। आगे देखिए, तस्य नील श्वेत श्रृंगवतः उदीचीना त्रय पर्वता द्विसहस्रयाम। उसके यानी सुमेरु के उदीचीना उत्तर दिशा में त्रय पर्वता तीन पर्वत हैं। कैसे हैं? नील श्वेत श्रृंगवंत, नीले रंग के, श्वेत रंग के और श्रृंग वाले ऊंचे ऊंचे चोटियों वाले पर्वत हैं। और वो कितने बड़े हैं? 20,000 2000 याम मतलब योजन के, 2000 योजन के। आजकल जो योजन का लिया जाता है, एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। एक योजन का मतलब 4 कोस। और एक कोस को कितना माना जाता है? एक कोस में कितने मील होते हैं? 2 मील होते हैं। एक कोस में 2 मील होते हैं, ऐसा आजकल चलता है। तो 2000 योजन, 2000 योजन को कोस में बदलेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे, 8000 कोस। और इसको मील में है तो इसको दुगना कर देंगे, 16,000 मील। इतने बड़े बड़े पर्वत हैं। किलोमीटर में 3 मील में 5 किलोमीटर नहीं, 8 5 मील का 8 किलोमीटर। ठीक है, ठीक बोल रहा हूं मैं? एक मोटा गणना के लिए 5 मील मतलब 8 किलोमीटर। 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 पॉइंट कितने हो रहे? 1.6 कह रहे हैं ना? 6 फिर से बोलिए, और मत बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। और किसी को स्पष्ट हो तो वो बोलिए। 1.6 है ना, तो वो तो मैं बोल रहा था, हाँ कर देते। कुछ और बोल रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था। 1.6 यानी 1.5 से ज्यादा। तो उसको कैसे समझ सकते हैं? 5 मील में 8 किलोमीटर। एक मोटी गणना के आप किलोमीटर गणना कर लीजिए। मतलब यहां हमने 16,000 मील लिया है। 32 हो गया। देखो, 2000 योजन तो मील हो गए, नहीं कोस 4 हो गए, तो नहीं 8 हो गए। और 8 कोस में, एक कोस के अंदर 2 मील होते हैं, तो 8 को 2 से करेंगे 16 हुए ना, 16,000 मील। अब इसको 1.6 से गुणा कर दीजिए तो किलोमीटर आ जाएंगे। यानी 16 का 1.5 गुना यानी 8 जोड़ दीजिए 16 में, 24 और 25-26,000 किलोमीटर। ऐसा मोटा ढंग से इतने बड़े बड़े पर्वत हैं। आगे, अच्छा यहां एक बात ध्यान रखनी है, अभी आगे गणना और बहुत बड़ी बड़ी आएगी। आज जो भूगर्भ और पृथ्वी या क्या कहते हैं भूगोल वाले, ज्योग्राफी वाले जो इसकी मापन करते हैं, वो गणना भी हमारे सामने है। उसके अनुसार इसका तालमेल नहीं बनता है। ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आने वाली हैं अभी तो, और आज देखते हैं ये तो है ही नहीं। जैनियों के ग्रंथों में भी ऐसा बहुत लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा। ये नसिया भी उसका एक उदाहरण है, सुमेरु और ये सारी परिकल्पना इतने बड़े बड़े। और महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि भूगोल खगोल वालों, इनको जैनियों को समझाओ, ये कितने बड़े बड़े लिख रखे हैं इन्होंने। ये जो पृथ्वी सृष्टि विद्या के अनुकूल ही नहीं है, क्या क्या लिख रखे हैं इनके ग्रंथों में, अप्रामाणिक है। एक जयपुर के अंदर एक विद्वान थे, जैन विद्वान, और वो जैनियों के जो सैद्धांतिक एक वर्ग उन्होंने बना रखा है, उसके मुखिया रहे हुए हैं। सदस्य भी रहे और मुखिया भी रहे। काफी वृद्ध थे, अभी पता नहीं जीवित हैं या नहीं है। 1-2 बार मैं उनसे मिला था। ध्यान वगैरह भी करवाते हैं अभी वो। हरि शरणानंद जी के भक्त हो गए अभी वो, ध्यान की दृष्टि से। तो उन्होंने अपने आप ही, मैंने पूछा नहीं कभी, और सत्यार्थ प्रकाश के तो संपर्क में थे, उनको पता था। और भाई मैं
आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, वो जानते थे। तो एक दिन वो खुद ही बोले, क्योंकि और वो तो शास्त्रविद थे, पढ़ते थे और जैन मुनियों को पढ़ाते थे। वो बहुत जैन मुनियों को पढ़ा दिया उन्होंने। वो कहते इनको मैंने पढ़ाया, इनको मैंने पढ़ाया। बड़े बड़े जो आज हैं बहुत सारे, जैसे पठन पाठन होता है, वो गृहस्थी थे, लेकिन जैन आगम का, जैन शास्त्रों का उन्होंने बहुत अध्ययन किया। और उसकी अखिल भारतीय सभा के सदस्य और मुखिया का मेरे को ध्यान है, उसके अंत में मुखिया भी रहे थे। इतने बड़े विद्वान थे वो। तो कहने लगे कि जैन ग्रंथों में जो ये जो लिखा हुआ है, इतने योजन ये है और ये, वो उस समय के हिसाब से उन्होंने कल्पना कर ली। उनके गणना का, नापने का तो कोई साधन था नहीं। यूं लगता है कि पता नहीं कितनी दूर होगा, कितना बड़ा होगा, और वो उन्होंने लिख दिया है। उसका वो वैसा तात्विक कथन नहीं है वो कि ऐसा ही है। यानी वो स्वीकार कर रहे थे कि ये जो लिखा है वो संगत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न तो आते होंगे। और सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रश्न उठा रखा है, तो जैनियों तक पहुंचा ही है। जैनियों ने उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया है, तो ये प्रश्न भी उनकी चर्चा में तो आते ही होंगे कि हमारे यहां जो लिखा है ये क्या है। तो उनका ये कथन था कि ये मान्य नहीं है। अभी यहां भी ऐसा ही आएगा। अब वो मान्य है या नहीं है, ये उचित है अनुचित है, हमें असंगत लगता है इसलिए इसको पढ़ते पढ़ाते नहीं है, ये कहते हैं तो गलत लिखा हुआ है। पर इसमें एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे ये हमें इतना गलत नहीं लगेगा और हमें विचारने का एक अवसर रहेगा। बाकी गलत करने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें पता लगता है कि ऐसा आज तो उपलब्ध नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। ये कुछ और कहना चाहते हैं, या कल्पना में प्रक्षेप रूप में किसी ने डाल दिया है। अष्टाध्यायी में योजनम गच्छति एक सूत्र आता है, 5वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। योजनम गच्छति यदि योजनी कहा। योजन, ये जो योजन शब्द हम देख रहे हैं, एक योजन बराबर 4 कोस, ये जो गणना हम कर रहे हैं, वहां पर अष्टाध्यायी जो प्रथमावृत्ति का भाष्य है, अब उसको आप युधिष्ठिर जी का मान लीजिए, ब्रह्मदत्त जी का मान लीजिए। युधिष्ठिर जी की टिप्पणी है, हाँ, उसमें नीचे टिप्पणी दे रखी है। उसमें उन्होंने लिखा कि ये योजन शब्द भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। योजन का मतलब हमेशा 4 कोस ऐसा नहीं है। कभी किसी काल में एक योजन का मतलब कुछ और था, एक किसी काल में कहीं और है। वर्तमान में एक योजन का मतलब 4 कोस माना जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने लिखा है इतिहास आदि के आधार पर, तो उसको हमें जोर देना चाहिए, मान करना चाहिए कि सब जगह 4 कोस अर्थ नहीं ले सकते। तो संभव है यहां जो योजन हम देख रहे हैं और पृथ्वी से तालमेल नहीं बन रहा है उसका, तो हो सकता है योजन का मतलब उनका कुछ और हो, 4 कोस ना हो। ये जो अर्थ बताया ये वर्तमान में प्रचलित का बताया है, तो थोड़ा सा ढीलापन है, एकदम से गलत नहीं लगेगा। विचाराधीन तो है, इसमें तो और भी बातें हैं, मैं केवल एक योजन के बारे में कह रहा हूं। अब ये सोने के पर्वत हैं, ऐसा सोने का पर्वत तो दिखता नहीं है। एक सोने का पर्वत दिखाई भी देखा देता है, आपने चित्र देखे होंगे, सोने जैसा चमकता है जो। कहां पर? कंचनजंगा। और पिक्चर्स में आता है ना, कहां? और सूर्य की किरण, हाँ, वो सूर्य जैसा दिखता है। ये जो चीन में जाते हैं यात्रा के लिए, मानसरोवर की यात्रा, शिव की भूमि कहते हैं उसको। और मानसरोवर का जो ऊपर का पर्वत है, नीचे जो झील है, एकदम स्वच्छ पानी है उसका, बहुत ही स्वच्छ पानी है नीचे, एकदम क्रिस्टल क्लियर जो बोलते हैं, एकदम स्पष्ट, एक एक चीज अंदर के दिखते हैं इतने गहरे पानी में भी। वो बारिश से गिरा हुआ है, प्रदूषण भी नहीं है, एकदम स्वच्छ पानी है। उसका जो पर्वत है, और उसमें उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये शिव भी हैं, उनका थोड़ी गौरी शंकर कह लीजिए, वो शिव की एक प्रतिमा जैसा पर्वत का कुछ रूप ऐसा ऐसा झलक देखते हैं। जब सूर्योदय होता है वो एकदम स्वर्ण जैसा दिखता है, चमकता है। सामान्य पर्वत उतने सोने जैसे नहीं दिखेंगे। बर्फ जो जमी हुई है इतने साल की, पता नहीं कब कब की है या हर साल भी होती हो, वो ऐसी चमकती है। और भी पर्वत चमकते होंगे ऐसे, क्योंकि सूर्य लाल लाल ही होता है सुबह सुबह या शाम को होता है जहां भी, तो सोने जैसा दिखाई देता है। तो ये 2 सहस्रयाम वाले पर्वत हैं, 3 है। तदंतरेशु 3 वर्षाणी, उनके बीच में 3 देश है। वर्ष मतलब देश, जैसे भारतवर्ष शब्द हम बोलते हैं, वही वर्ष है यहां पर, भारतवर्ष। उसमें 3 वर्ष हैं। कितने हैं?
नव नव योजन सहस्राणी, 9,9,000 योजन वाले। गणना उसी तरह से लगाते रहेंगे जो भी लगानी है। एक एक 9,9,000 योजन का, इतने बड़े बड़े हैं। और उनके नाम क्या है? रमणकम पहला, हिरण्यम दूसरा, और उत्तराह कुरुवा ये तीसरा। उत्तराह कुरुवा और कुरु प्रदेश ये तो आता ही रहता है, व्याकरण में भी और इतिहास में भी आता ही रहता है। तो ये नाम है। आगे निषद, हेमकूट, हिमशैला, दक्षिणत्व, द्विसहस्र यामः, ये पर्वत बताए गए हैं वहां पर। मैं ठीक पढ़ रहा हूं? हाँ, निषद, हेमकूट और हिमशैल, उसके ये दक्षिण भाग में, सुमेरु के दक्षिण भाग में ये पर्वत हैं। ये भी द्विसहस्रयामा, 2,000 योजन वाले हैं। तदंतरेशु, इनके बीच में त्रीणी वर्षाणी, इसमें भी तीन 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 वर्ष हैं, देश हैं। कौन कौन से? और कहते हैं नव नव योजन सहस्राणी, 9,9,000 योजन वाले। इसमें हरिवर्ष, हरिवर्षम किम पुरुषम भारतम इति, हरिवर्ष, किम पुरुष और भारत, ये भारत वर्ष, वर्ष एक आ गया ना। ये इन पर्वतों के बीच में इतने योजन वाला है, ये भारत वर्ष है। जम्बू द्वीप था और उसमें ये भारत वर्ष आया। आगे सुमेरो प्राचीना, सुमेरु पर्वत के पूर्व के अंदर, प्राची दिशा के अंदर, प्राचीन दिशा में अंदर, भद्राश्व माल्यवत्सीमान, इतना भद्राश्व नाम का देश है। और उसकी सीमा कहां पर है? माल्यवत सीमा, माल्यवत, माल्यवान नाम का पर्वत है, उसकी सीमा वाला है ये, यानी वो उसके किनारे पे आ जाता है। पर्वत आ गया, बस उसी देश की वहीं तक सीमा है। तो प्राचीना भद्राश्व माल्यवत सीमान, प्रतीचीना, प्रतीची कहते हैं पश्चिम दिशा को, प्रतीची दिग्वरुणो, प्रतीचा केतुमाला, गंधमादन सीमाना, केतुमाला ये देश का नाम हो गया, और गंधमादन पर्वत का नाम है, उसकी सीमा वाले हैं, वहां तक ये देश फैला हुआ है, गंधमादन। मध्य वर्षम इलावृत्तम, और इसके बीच में, उसके नीचे, बीचों बीच में, इसके सुमेरु के, ये सुमेरु के लेंगे, सुमेरु के नीचे, बिल्कुल नीचे या बीच में, वहीं पर ही इलावृत्त नाम का देश है। वर्ष मतलब देश, और इलावृत्त, वर्षम इलावृत्तम। तो इस प्रकार से तदेतत योजन शत सहस्रम सुमेरो दिशि दिशि तदर्थेन व्यूढ़म। तो तदेतत मतलब ये वो जम्बू द्वीप, सुमेरु पर्वत के शत सहस्रम, योजन शत सहस्रम, 100,000, 100,000 का मतलब 1,00,000, 100,000 का मतलब 1,00,000, 1,00,000 योजन वाला ये जम्बू द्वीप है, जो कि सुमेरु के दिशि दिशि, अलग अलग दिशाओं में, तदर्थेन व्यूढ़म, उसमें आधा आधा बटा हुआ है, आधा इस दिशा में बटा हुआ है, आधा इस दिशा में बटा हुआ है, ऐसे 1,00,000 योजन। अब इसको 1,00,000 योजन को हम करेंगे तो 1,00,000 योजन, एक योजन के अंदर कितने मील? नहीं, 8 मील बैठेंगे, 4 कोस होंगे और एक एक में 2-2 मील, तो 8 मील, 8 मील। तो 1,00,000 योजन मतलब हो गया 8,00,000 मील। ठीक है, आगे स खलु अयम शत सहस्र यामो जम्बू द्वीप, ये जो जम्बू द्वीप है ये पूरा शत सहस्र याम वाला, यानी 100,000 यामों वाला। उसी बात को दोहरा रहे हैं। ततो द्विगुणेन लवणो दधिना वलयाकृतिना वेष्टिता, और ये इससे दुगने, दुगने का मतलब है 2,00,000 योजन, 2,00,000 योजन नहीं, 2,000 योजन, 200 योजन, 200,000 योजन। 100 योजन था, अब 2 नहीं, 100,000, 100,000 योजन, तो हो गया 200,000 योजन, 200,000 योजन यानी 2,00,000। इतने दुगने लवणोदधिना, लवण उदधिना, उदधि कहते हैं समुद्र को, नमकीन समुद्र से जिसमें लवण से युक्त है, उसके द्वारा, जो कि वलयाकृति ना, वलयाकृति है, वलय कहते हैं गोलाई लिए हुए, उसके द्वारा आवेष्टित है, घिरा हुआ है। उसके घिरे हुए में लवण के समुद्र हैं, मिलते ही हैं हमारे को।
ततश्च द्विगुणा द्विगुणा, अब उससे दुगने दुगने, दुगने दुगने मतलब ये 1 लाख योजन था, उससे दुगने दुगने 2 लाख योजन, फिर 4 लाख योजन, फिर 8 लाख योजन, फिर 16 लाख योजन, आगे और बता रहे हैं। दुगने दुगने क्या है? शाक द्वीप बता रहे हैं। ये जम्बू द्वीप के अलावा एक है शाक द्वीप, फिर है कुश द्वीप, फिर है क्रौंच द्वीप, फिर है शालमल द्वीप, और फिर लिखा है गोमेध द्वीप। गोमेध के स्थान पे मगध भी नाम मिलता है, पाठभेद मगध द्वीप, गोमेध या मगध। और पुष्कर द्वीप, एक पुष्कर द्वीप है, एक पुष्कर तो हमारे पास में ही है। पुष्कर द्वीपा, इन नामों वाले ये द्वीप हैं। कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए, और ये दुगने दुगने हो जाएंगे। और समुद्राश्च, और इसके चारों ओर भी समुद्र है, जैसे जम्बू द्वीप के चारों ओर समुद्र है, वलय आकृति का, वो नमक वाला है। अब इनकी विशेषता देखिए, ये समुद्र हैं कैसे? सरसप राजी कल्पा सविचित्र शैलावत अंश। सरसों की राशि, सरसों का ढेर कैसा होता है? पीला होता है सरसों का ढेर। सरसों के फूल पीले होते हैं, सरसों तो बैंगनी है, काले से रंग का होता है। नहीं, सरसों का ढेर कैसा होता है? एक तो गेहूं का ढेर लगाओ, एक मिट्टी की रेती जो यहां रहती है उसका ढेर लगाओ, और सरसों के ढेर की क्या विशेषता रहती है? बिखर जाता है, फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो उसकी ऊंचाई कम होती है, जब फैलेगा नहीं तो ये ऊंचा ऊंचा चला जाएगा, तिरछा। और सरसों का ढेर मतलब कम ऊंचाई वाले, ऐसे एक आकार को बताया जा रहा है उपमा देते हुए। तो सरसप राजी कल्पा, सरसों की ढेर की जैसे अत्यंत विचित्र शैलों से, पर्वतों से युक्त समुद्र रहते हैं। समुद्र के तटों पर ऐसे ऐसे पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे नहीं है ज्यादा, नीचे नीचे है इन द्वीपों के चारों ओर। और उन समुद्रों में क्या भरा हुआ है? तो यथा संख्या लगाएंगे। पहला है इक्षु रस, गन्ने का रस भरा हुआ है उसमें। ये तो लवण वाले थे, उसमें गन्ने का रस भरा हुआ है। दूसरा है सुरा, शराब भरी भी है उसमें, मध्य भरा हुआ है पूरा पर्वत, वो पूरा समुद्र। तीसरा है सर्पी, सर्पी घी को बोलते हैं, घी का समुद्र है। फिर आगे है दधी, दही का समुद्र है। फिर उसके आगे है मंड, मांड का समुद्र है। और फिर आगे है क्षीर स्वादूद कहा, दूध के समान मीठे जल वाले हैं। एक मीठा पानी होता है, वो पता नहीं क्यों हम उसको मीठा बोलते हैं, जिसको मीठा पानी बोलते हैं ना, वो मीठा पानी है, खारा पानी है। खारा पानी तो ठीक है, समझ में आता है। मीठा पानी में क्या मीठापन होता है? मधुर, मधुर रस तो होता नहीं है उसमें, लेकिन हम उसको मीठा मीठा कहते हैं। अब दूध के समान मीठा एक अलग है, दूध का मीठापन अलग होता ही है। तो दूध के समान मीठे जल वाले ऐसे ऐसे समुद्र हैं, ढूंढने पड़ेंगे। वैज्ञानिक देखो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे ऐसे समुद्र हैं। आगे द्वीपा सप्त समुद्र परिवेष्टिता वलयाकृतयो, ये द्वीप बता रहे हैं 7 समुद्र हैं, 7 समुद्रों से परिवेष्टित वलयाकृति वाले। लोकालोक पर्वत परिवार, लोक और लोक इन पर्वत के परिवार वाले। 50 योजन कोटि परिसंख्या था, 50, 50 मतलब 50, और योजन मतलब तो योजन है जो है, कोटि मतलब करोड़, 50 करोड़ योजन के हैं ये। अभी तक तो संख्या छोटी छोटी थी, कितने बड़े हैं? 50 करोड़ योजन के। और इसको मील में बदलेंगे तो 400 करोड़ मील के, 400 करोड़ मील के, ये इतने बड़े बड़े हैं। और पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? आजकल जो भूगोल वाले बताते हैं वो लगभग 21 करोड़, 20 करोड़ 21 लाख 22,000 और कुछ वर्ग मील है। ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही है। अब उसका तालमेल, या तो हम योजन का मतलब कुछ और लें, एक योजन का मतलब 4 कोस न लेकर के दूसरा लें, तब तो कुछ संगति लग सकती है। लेकिन यही अर्थ ले रहे हैं तो इस पृथ्वी से इसका सामंजस्य नहीं है, समन्वय नहीं है। तत्व समन्वयात, उसके साथ समन्वय नहीं है। आगे तदेतत् सर्वम सुप्रतिष्ठित संस्थान मंडलम,
मंडल मध्य व्यूढ़म, ये जो सारा है सुप्रतिष्ठित संस्थान मंडल के, मंडल मतलब ब्रह्मांड के मध्य में व्यूढ़ है, संक्षिप्त है। ये जो बहुत बड़ा मंडल है इस सृष्टि का, उसके एक छोटे से भाग में, ये जो इतना बड़ा बताया है वो इसके एक छोटे से भाग में है। और अंडम च, ये जो बीच में बताया ब्रह्मांड है, अंड है, ये प्रधानस्य अणु अवयव, और ये पूरा जो प्रधान प्रकृति है उसका एक अणु रूप है बस। ये इतनी बड़ी पहले तो भूमि बताई, ये भूमि इस ब्रह्मांड में बहुत छोटी सी है, और ये जो ब्रह्मांड है ये भी मूल प्रकृति की दृष्टि से बस एक अवयव है उसका, एक छोटा सा। कितना? यथा आकाशे खद्योता इति, जैसे आकाश में, आकाश कितना विस्तृत होता है, उसमें एक जुगनू होता है खद्योत, ख में जो द्योतित होता है, ख माने आकाश में जो चमकता है, खद्योत। योग दर्शन में भी आएगा खद्योत शब्द, आकाश और खद्योत की तरह से एक उदाहरण वहां भी आएगा। इतना छोटा यानी, तो ये जो प्रधान प्रकृति है उसके अंदर ये जो रचा हुआ है वो उसका एक छोटा सा भाग है, और उसका भी एक छोटा सा भाग ये इतनी बड़ी पृथ्वी और ये सब है, और हम उसमें बहुत बड़े बैठे हुए हैं वहां पर, सबसे बड़े। और हम बड़े इसलिए हैं क्योंकि इतने बड़े के ऊपर हम बैठे हुए हैं, ये सब हमारे लिए है, इसलिए हम उनसे भी बड़े हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव धन्यवाद। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।